नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, नई जातियां होगी शामिल, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। अब नई जातियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार अब उनके लिए भी प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिससे उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। और अब राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश निकाला है और इसमें नए सिरे से वैसी जातियों का वर्गीकरण किया गया है जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार में रह रहे वैसे तमाम लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा और इससे हर तबके के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, बिहार सरकार ने 15 दिनों का मांगा समय। जी हां, बिहार में शिक्षकों की बहाली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में अब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है और इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है और इस मामले में बिहार सरकार ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है। 15 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। तो वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए भी समय मांगा गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष शुरू हुई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण के मामले को लेकर शिक्षक बहाली रुकी हुई थी। तो अब पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई कर दी गई है। टुन्ना के बयान पर अब जदयू ने कर दिया है पलटवार। संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले की काट लेंगे उंगली। जी हां, बिहार एनडीए में पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ घमासान अब तूफान बनता जा रहा है। अब जदयू ने बीजेपी को खुली चेतावनी दे दी है और कहा है कि बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है, हमारे मुंह में भी जबान है, हमको भी बोलने आता है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और कहा कि अगर नीतीश कुमार पर अंगुली उठाई तो उसकी अंगुली सलामत नहीं रहने देंगे। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जो नीतीश कुमार पर अंगुली उठाएगा उसकी उंगली काट लेंगे। संजय सिंह ने कहा कि हम चुप बैठे हैं तो उसे हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी जवाब देना जानते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कोई बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जदयू बीजेपी में यह घमासान भाजपा के एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान से उठा है। टुन्ना पांडे ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है, वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था, लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। टुन्ना पांडे ने कहा है कि नीतीश कुमार को तो जेल में रहना चाहिए था। तो अब इसको लेकर संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपने नेताओं को संभाल ले। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने अपने ही एमएलसी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा है। और इधर टुन्ना जी पांडे ने भी कहा है कि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, सिवान के लोग डरते नहीं हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता का हाथ जब तक मेरे सिर पर है मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हूं और अपने किसी भी बयान से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अधिक से अधिक पार्टी मुझे पार्टी से बाहर निकाल देगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है, पार्टी से मेरा खर्च नहीं चलता है और चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, तो पार्टी को जो फैसला लेना हो ले ले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना गुनाह नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार को जेल भेजकर ही दम लूंगा।
शिक्षा मंत्री ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब 7 साल की बजाय ताउम्र होगी टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। जी हां, अब टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। अब 7 साल के बजाय ताउम्र यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। पप्पू यादव की रिहाई तक जारी रहेगा युवा परिषद का आंदोलन। राजू दानवीर बोले कि पप्पू यादव के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद की ओर से चरणबद्ध आंदोलन उनकी रिहाई तक जारी रहेगा। युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि युवा परिषद प्रदेश भर में प्रभात फेरी भी निकालेगी और उसमें पप्पू यादव के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम युवा परिषद के साथ ही करेंगे। राजू दानवीर ने कहा कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए जन अधिकार युवा परिषद लगातार आंदोलन कर रही है। युवा परिषद ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर जन आंदोलन बनाया और यह जन आंदोलन अब उन्हें रिहा करवाकर ही दम लेगी। यह प्रण हम सबों ने लिया है और अब इस पर हम अडिग हैं। राजू दानवीर ने कहा कि जन अधिकार युवा परिषद 5 जून को जाप द्वारा अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ और कोरोना आदि महामारी के निःशुल्क इलाज वैक्सीनेशन को और तेज करने के साथ पप्पू यादव की रिहाई के लिए होने वाले सामूहिक उपवास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। बिहार में कोरोना से 28 की मौत, संक्रमण दर 1% पर और 29 जिलों में 100 से भी कम मिले नए संक्रमित। जी हां, बिहार में कोरोना की संक्रमण दर अब कम होकर 1% हो गई है। तो वहीं बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,08,652 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 1,106 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 2,238 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 28 संक्रमितों की मौत हो गई है। और अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 11,430 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं बिहार में मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 164 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो वहीं 8 जिलों में 10 से भी कम मरीजों की पहचान की गई है। बिहार के विकास को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। नीति आयोग की इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे स्थान पर आ गया है। इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे कम अंक 52 अंक मिले हैं और इसका सीधा मतलब है कि बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही खराब है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर लालू यादव ने कसा तंज और कहा कि बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। लालू प्रसाद ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा है कि बधाई हो, आखिर 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके तंज कसते हुए कहा है कि इस बेहद खराब प्रदर्शन के लिए डबल इंजन सरकार के ड्राइवर को बधाई। केरल ने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और उसने पहली रैंक हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके प्रत्याशियों को 40 में से 39 सीट देने वाला बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। लालू यादव के करीबी और आरजेडी सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार, घोटाले का है आरोप। जी हां, आरजेडी सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से हुई है। उन पर फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप लगा है और अब गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम उनसे इस संबंध में पूछताछ करेगी। तो वहीं ईडी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साइकिल गर्ल ज्योति से प्रियंका गांधी ने की बात, पढ़ाई का अब सारा खर्च उठाएगी कांग्रेस।
जी हां, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी से फोन पर बात की है और प्रियंका ने ज्योति के पिता मोहन पासवान के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। ज्योति के अनुसार प्रियंका गांधी ने उसे पढ़ाई जारी रखने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्च अब कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में हरियाणा के गुड़गांव से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर लाकर ज्योति देश विदेश में चर्चा में आ गई थी। लेकिन ज्योति के सिर से सोमवार को उसके पिता का साया उठ गया। उसके पिता मोहन पासवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नीतीश सरकार ने लड़कियों के लिए आरक्षित की 33% सीटें, तो मांझी ने दिया धन्यवाद और कर दी ये बड़ी मांग। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं और इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है और साथ ही उन्होंने सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और कहा कि हम के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग है कि सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अपनी जमीन पर लगाइए 200 पौधे तो सरकार देगी चापाकल और साथ में 480 दिनों की मजदूरी भी। जी हां, राज्य का हरित आवरण बढ़ाने में सरकारी जमीन की कमी को पूरा करने के लिए निजी जमीन पर पौधारोपण को बढ़ावा देने की योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार कई सहूलियतें दे रही है। अगर कोई किसान या जमीन मालिक अगर अपनी जमीन पर पौधे लगवाएगा तो उसकी देखभाल के लिए मनरेगा से श्रमिक दिए जाएंगे और यही नहीं, सिंचाई के लिए पौधारोपण वाली जगह पर सरकार चापाकल भी लगाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को राज्य में हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य दिया हुआ है और ग्रामीण विकास विभाग को भी इस साल मनरेगा के तरह 2 करोड़ पौधे लगाने हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग ने निजी जमीन पर अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए सुविधाओं का ऐलान कर दिया है और अब आम, लीची, जामुन, कटहल, आंवला, बेल, नींबू, अमरूद आदि के 200 पौधे लगवाने वाले परिवार को एक इकाई माना जाएगा और यदि किसी एक परिवार के पास 200 पौधे लगवाने की जमीन नहीं है तो 2 से 3 किसान मिलकर एक इकाई पूरी कर सकते हैं और एक इकाई की देखरेख के लिए अगले 5 वर्ष तक हर महीने 8 मानव दिवस की मजदूरी मनरेगा योजना से दी जाएगी और चापाकल भी स्थापित किया जाएगा।